कई बार आपने ये सोचा होगा कि एक दिन में मैं इतने पैसे बना लूं कि मुझे कुछ ना करना पड़े। पर सवाल है कि आखिर वो अमाउंट कितना है जिसे बनाकर हम आराम से रिटायर हो सकते हैं। इस वीडियो में हम 4% रूल के बारे में जानेंगे, जो बताता है कि हमें आराम से रिटायर होने के लिए कितने पैसे चाहिए। 4% के इस कॉन्सेप्ट और लॉजिक को ठीक से समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे 4% रूल से जुड़ा एक शॉर्ट ट्रिक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू इन्वेस्टिंग चैनल पर। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अमेरिकन फाइनेंशियल एनालिस्ट विलियम बेंगन ने साल 1994 में 4% रूल के बारे में सबसे पहले बताया था। तब से आज तक इस पर काफी रिसर्च हो चुके हैं और आज के टाइम पर लगभग सभी लोग इसे सही मानते हैं। विलियम बेंगन ने बताया कि हमें पूरी तरह से रिटायर होने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, ये हम अपने एनुअल एक्सपेंस को 4% से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। आइए हम इस फार्मूले को एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। दोस्तों, रिटायर होने का मतलब होता है कि हम डेली बेसिस पर कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमें मंथली सैलरी या प्रॉफिट आए। यानी कि रिटायर होने के लिए ये जरूरी है कि हम ऐसा कुछ सिस्टम बनाएं जिससे बिना कोई जॉब या काम किए हमारे घर के खर्चे चलते रहे। दोस्तों, इसी वजह से रिटायर होने के लिए जरूरी अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम अपने घर के नॉर्मल खर्चों का यूज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने घर को चलाने के लिए जरूरी ईयरली खर्चे को निकालेंगे और इसके लिए हमें सभी तरह के खर्चों को ध्यान से जोड़ना होगा। हो सकता है कि आप अभी सिंगल हों, पर आगे चलकर आपकी भी एक फैमिली होगी और इसलिए हमें हमेशा अपने ईयरली खर्चों को एक फैमिली के हिसाब से ही कैलकुलेट करना चाहिए। खर्चों की बात करें तो जरूरी खर्चों की लिस्ट में ये सारी चीजें आती हैं। आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से और भी चीजों को ऐड कर सकते हैं। फिर हम इन सभी चीजों में होने वाले मंथली खर्चों को गेस करेंगे और फिर उसमें 12 से मल्टीप्लाई करके सभी तरह के चीजों में होने वाले ईयरली खर्चे को निकालेंगे। मान लेते हैं कि हमारे मंथली खर्चे कुछ इस तरह है, जो हमने 4 लोगों की अपनी फैमिली और अपने दोनों पेरेंट्स को ध्यान में रखकर सोचे हैं। हमने इन खर्चों में बढ़ती हुई महंगाई को भी ध्यान में रखा है, पर आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अगर हम इन सभी तरह के खर्चों को ऐड करेंगे तो हमें अपना टोटल मंथली खर्चा मिलेगा, जो यहाँ पर होगा 1,65,000 रुपये। दोस्तों, ईयरली खर्चे को निकालने के लिए हमें अपने मंथली खर्चे को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो हो जाएगा 1,65,000 इंटू 12, यानी कि 19,80,000 रुपये। इसका मतलब है कि हमें अपने 4 लोगों की फैमिली और 2 पेरेंट्स के साथ आराम से रहने के लिए हर साल 19,80,000 रुपये की ज़रूरत होगी। अब 4% रूल कहता है कि हमें अपने रिटायरमेंट अमाउंट को निकालने के लिए अपने ईयरली खर्चे को 4% से डिवाइड करना होगा, यानी कि रिटायरमेंट अमाउंट इज इक्वल टू ईयरली एक्सपेंस डिवाइडेड बाई 4%, या इसे हम ईयरली एक्सपेंस डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100 भी लिख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह 4% रूल से हमारे लिए जरूरी रिटायरमेंट अमाउंट हो जाएगा ईयरली एक्सपेंस 19,80,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, जो होगा 4,95,00,000 रुपए। जिसका मतलब हुआ कि अगर हमारे ईयरली खर्चे 19,80,000 रुपए है, जैसा हमने कैलकुलेट किया, तो हमें रिटायर होने के लिए 4,95,00,000 रुपए की जरूरत होगी। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों 4% रूल से बताए गए अमाउंट होने पर हम रिटायर हो सकते हैं। दोस्तों, 4% रूल को बहुत सारी रिसर्च करने के बाद बनाया गया है और ये इस लॉजिक पर बेस्ड है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट पर मिनिमम 4% के कंपाउंडेड रेट से रियल रिटर्न्स बना सकते हैं। यहाँ पर रियल रिटर्न्स का मतलब है वैसा रिटर्न जिसमें से हमने इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर स्टॉक मार्केट में हमें एक साल में 15% का रिटर्न मिल रहा है और उसी एक साल में इन्फ्लेशन 7% था, तो हमारा रियल रिटर्न हो जाएगा 15% माइनस 7%, यानी कि 8%। हम रियल रिटर्न्स इसलिए देखते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे पैसों की वैल्यू को कम कर देता है। इसलिए हमें असल में अपने इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट तभी होगा जब हम इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न बनाएंगे। और कई सारी रिसर्च से यह बात सामने आई है कि हम स्टॉक मार्केट में मिनिमम 4% का रियल रिटर्न्स बना सकते हैं। दोस्तों, BSE सेंसेक्स इंडेक्स ने साल 2002 से 2021 तक डिविडेंड के साथ लगभग 13.5% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है और इसी टाइम के बीच इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 7.5% के आसपास रहा है। इस तरह 2002 से 2021 तक के लिए BSE सेंसेक्स का रियल रिटर्न्स हो जाएगा स्टॉक मार्केट रिटर्न 13.5% माइनस 7.5% इन्फ्लेशन, यानी कि 5%, जो कि 4% के रिटर्न से ज़्यादा ही है। इस तरह हर मार्केट में, चाहे वो इंडिया हो या अमेरिका, हम 4% का रियल रिटर्न्स बना सकते हैं। दोस्तों, हमने पहले देखा कि हमें अपना घर चलाने के लिए ईयरली 19,80,000 रुपये की ज़रूरत होगी और हम रिटायर तभी हो सकते हैं जब हम किसी तरह हर साल बिना किसी जॉब के 19,80,000 रुपये बनाएंगे। फिर हमने देखा कि हम स्टॉक मार्केट से मिनिमम 4% का रियल रिटर्न्स बना सकते हैं। इस तरह अगर हम किसी तरह इतना अमाउंट जमा कर लें जिसका 4% रिटर्न हमारे ईयरली खर्चे के बराबर हो, तो फिर हम रिटायर हो सकते हैं।
इस बात को एक बार और ध्यान से सुनते हैं। अगर हम किसी तरह इतना अमाउंट जमा कर लें जिसका 4% रिटर्न हमारे ईयरली खर्चे के बराबर हो तो फिर हम रिटायर हो सकते हैं। और 4% रूल से हमें यही अमाउंट पता चलता है। दोस्तों, क्योंकि हम अपने इन्वेस्टमेंट पर 4% का ईयरली रियल रिटर्न बना सकते हैं, हमें अपने ईयरली खर्चे के लिए उतना ही पैसा चाहिए जिसका 4% हमारे ईयरली खर्चे के बराबर हो। और जब हम अपने ईयरली खर्चे को 4% से डिवाइड करते हैं तो हमें वो अमाउंट मिलता है जिसका 4% हमारे ईयरली खर्चे के बराबर है, जो हमारे लिए 4,95,00,000 रुपए आया था। और इसलिए अगर हम 19,80,000 रुपए के ईयरली खर्चे के हिसाब से 4,95,00,000 रुपए बना लें तो हम रिटायरमेंट ले सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने 4,95,00,000 रुपए को इन्वेस्ट करेंगे तो हमें उस पर मिनिमम 4% का रियल रिटर्न मिलेगा, जो हमारे ईयरली खर्चे यानी कि 19,80,000 रुपए के बराबर होगा। और इस अमाउंट को हम हर साल अपने इन्वेस्टमेंट से निकाल कर अपने खर्चे चला सकते हैं। दोस्तों, अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हमें हर साल अपने इन्वेस्टमेंट पर 4% का ही रियल रिटर्न मिले। हो सकता है कि हमें कभी इससे ज़्यादा तो कभी इससे कम रिटर्न मिले या लॉस ही हो जाए। पर लॉन्ग टर्म में हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर 4% के कंपाउंडेड रेट से रियल रिटर्न मिलना लगभग गारंटीड है। और अगर शॉर्ट टर्म में हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर अपने ईयरली खर्चे जितना रिटर्न नहीं मिलता है तो भी हमें अपने ज़रूरी खर्चों के हिसाब से पैसे उसमें से निकाल लेने चाहिए। और जब अगले साल हमें अपने ज़रूरी ईयरली खर्चों से ज़्यादा रिटर्न मिले तब हमें एक्स्ट्रा निकाले गए पैसों की भरपाई कर देनी चाहिए, ताकि हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट उतना ही बना रहे और उस पर हमें अपने ईयरली खर्चे के बराबर या उससे ज़्यादा का रिटर्न मिलता रहे। दोस्तों, आइए अब आपको हम 4% रूल को कैलकुलेट करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। दोस्तों, हमने जाना कि हम अपने ईयरली खर्चों को अगर 4% या 0.04 से डिवाइड कर दें तो हमें अपने रिटायरमेंट के लिए ज़रूरी पैसों का पता चल जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 4% से डिवाइड करने को हम 1/4% से मल्टीप्लाई करना भी कह सकते हैं, जिसे हम 1/4 इंटू 100 यानी कि सिंपली 25 से मल्टीप्लाई करना भी कह सकते हैं। यानी कि अगर हम अपने ईयरली एक्सपेंस में 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें अपने रिटायरमेंट के लिए ज़रूरी पैसों का पता चल जाएगा। हमने अपने एग्जाम्पल में देखा था कि हमारा ईयरली एक्सपेंस 19,80,000 रुपए था और अगर हम इसमें 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 4,95,00,000 रुपए मिलेंगे, जो हमें 4% से डिवाइड करने पर भी मिले थे। इसी तरह अगर हमारा ईयरली एक्सपेंस 1 करोड़ रुपए है तो हमें रिटायर होने के लिए 25 करोड़ रुपए का अमाउंट चाहिए रहेगा। और आप भी इसी तरह आसानी से अपने ईयरली खर्चे को 25 से मल्टीप्लाई करके अपने रिटायरमेंट के लिए ज़रूरी अमाउंट निकाल सकते हैं। हमने अपने एग्जाम्पल में 4% का यूज इसलिए किया ताकि हम 4% के रूल के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ पाएं, क्योंकि हमारा मानना है कि रियल नॉलेज सिर्फ चीज़ों को जानने में नहीं बल्कि उन्हें अच्छे से समझने में है। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप 4% रूल से आसानी से अपने रिटायरमेंट के लिए ज़रूरी अमाउंट को निकाल सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।